दोस्तों, राम राम। हम देखो एक किस्सा कह रहे हैं। एक गांव में एक भटियारी और भटियारे रहते दोनों मियाँ बीवी। उनकी शादी को 5 साल हो गई और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ उनके। वे बहुत परेशान थे। मंदिर मस्जिद हर जगह जाते, उन्हें औलाद पैदा नहीं हुई। फिर देखते देखते 10 साल हो गई। 10 साल हो गई, उन्हें कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कही अब क्या करें क्या नहीं करें। फिर देखते देखते 25 साल में उनको एक बेटा पैदा हुआ। हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ बेटा। तो उसकी एक आँख नहीं थी। उस बच्चे की आँख नहीं थी। तो बच्चा पैदा है वो माँ उसमें आ गई। तो माँ ने पूछी कि हमारा बच्चा ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बोले कि आपका बेटा तो ठीक है, पर उस बेटे का आँख नहीं है एक। क्या कोई आँख दे दे तो तुम्हारे बच्चे का जीवन सफल हो जाएगा। क्या हमारे बच्चे का आँख नहीं है। तो माँ उसकी रोने लगी बहुत कि बताओ हमारे बेटे की आँख नहीं है, हमारा बेटा कैसे चलेगा। तो उसके पति से जाके पूछी डॉक्टर ने कि तुम अपने बेटे को एक आँख दे दो तो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे की एक आँख नहीं है। तो बाप ने मना कर दी कि हम तो काम धंधे वाले आदमी हैं, हम आँख नहीं दे सकते हैं। तो फिर उसकी माँ के पास आई डॉक्टर कि तुम्हारे पति ने तो मना कर दी है आँख देने से, कि डॉक्टर साहब तुम हमारी एक आँख ले लो और हमारे बेटे को लगा दो, हमारा बेटा का जीवन सफल हो जाएगा। क्या ठीक है। तो माँ को ऑपरेशन करो माँ को। वैसे इधर बेटा का चल रहा है, ऑपरेशन से आँख निकाली गई। फिर ऑपरेशन से बेटा की आँख लगाई गई। फिर इधर 3 साल हो गई। तो उनके मतलब पिताजी ख़त्म हो गए। उस बेटे के पिताजी ख़त्म हो गए 3 साल में। 3 साल को बेटा आएगा। तो अब माँ बहुत परेशान। अब माँ कह रही अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा। अब हमारे पति ख़त्म हो गए, हम अपने बेटा को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, कैसे खाना खर्चा करेंगे। तो उनकी वो बेटा की माँ गई काम करने घर में चौका बासन। माने एक काम पकड़ो तो माने अपने बेटा को काम करते करते 5 साल को बेटा आएगा तो वह स्कूल बैठा रहो। तो माने 3 घर पकड़े काम करती गई। जब बा को बेटा जवान भव तो बाने बड़े स्कूल में वह पढ़ाओ। BSc करेगा बेटा तब आने 10 घर को काम करो। 10 घर को काम करो तो बा को बेटा बाहर चलोगा पढ़वे। तो वहाँ पे ऐसी पढ़ाई थी, वहाँ पे बच्चा कुछ बन के ही निकलतो, ऐसी पढ़ाई थी। तो वह माँ ने इतनी मेहनत करी और वो बच्चा पढ़वे चलो गो। तो वह बच्चा बाकी नौकरी लग गई पढ़त नौकरी लग गई वह बच्चा की। तो वह ने अपनी माँ को एक चिट्ठिया भेजी कि माँ मेरी नौकरी लग गई, माँ आप चिंता नहीं करें, आपकी मेहनत सफल हो गई। आपने हमें काम करके पढ़ाया मुझे, तो तुम्हारी मेहनत सफल हो गई माँ। तो माँ का दिल बड़ा खुशी से उल पड़ा कि वाह मेरे बेटे की नौकरी लग गई, अब मेरे बेटा की ज़िंदगी सफल हो गई। तो ऐसे ही चलती गई गाड़ी, चलती गई। 1 साल बीती, 2 साल बीती, तीसरी साल में अपनी पसंद की लड़का ने
शादी कर लई। शादी कर लई वो लड़का ने, भैया नौकरी लग गई, भैया शादी कर लई। तो बाने फिर चिट्ठिया भेजी, माँ मैंने अपने पसंद की बहू ढूंढ ली है, तुम्हारी मतलब बहू ढूंढ ली है, बहू ढूंढ ली है, हमने शादी कर ली है माँ। फिर भी माँ ने कुछ न कही, चलो कोई बात ना, हमारे बेटा ने शादी कर ली है अपनी पसंद की, तो कोई बात ना, हमारा बेटा खुश रहे, ज़िंदगी में उन्हें बहुत खुशियाँ मिले, हमारे बेटा को जीवन में सदा खुश रहे मेरा बेटा मेरी बहू। अब फिर 3-4 साल गुजरी, फिर उनका एक बेटा पैदा हुआ। फिर उनने एक चिट्ठिया भेजी कि माँ तुम्हारा नाती आ गया है, तुम दादी बन चुकी हो। तो माँ गुस्से में लाल हो गई। माँ ने कही नौकरी लग गई, कोई बात नहीं, तूने अपने पसंद की शादी कर ली, कोई बात नहीं, तूने अपने पसंद की शादी कर ली, और अब नाती है गो, तो बेटा तूने मुझे बुलाया नहीं, तूने माँ को इतना पराया कर दिया, और हमने बेटा को मेहनत करके और हमने अपनी आँख दी, तब मैंने अपने बेटा को पढ़ाया लिखाया। तो इतनी सुन के भाई चिट्ठी लेके और वो भाई देश में चली गई बाहर, जहाँ बाको बेटा रहतो वहीं चली गई माँ। वहाँ जाए के बाने जहाँ वहाँ पे गाइड बैठो, वह लड़का के दरवाजे पे गाइड बैठो, तो बाने कही जहाँ पे मेरो बेटा रहतो है, के तुम्हारे बेटा रहता है, कौन सा है तुम्हारे बेटा, ये जन कहाँ ते आए गई हैं, ऐसी लग रही हैं मांगे वारी, जाओ यहाँ से। क्या नहीं बेटा, जहाँ पे हमारा बेटा रहता है तुम उससे मेरी बात करा दे। क्या यहाँ कोई तुम्हारा बेटा पेटा नहीं है, जाओ यहाँ से। क्या बेटा देख जी चिट्ठिया देख ले हमारी, ले मुझे हमारे बेटा ने चिट्ठिया भेजी हमारे पास, ये देख ले बेटा। तब आने चिट्ठिया पढ़ी कि हाँ माँ जी, ये आपके बेटे की चिट्ठिया है, तुम्हारे बेटे ऊपर मिलेंगे। कि अच्छा बेटा। तो वाने गेट खोल दिया गाइड ने, तो वो माँ घुसी चली गई, और नाती है तो वो पालना में झूल लो, और बाकी लड़का और बहू वे ऊपर थे। तो बाने अपना नाती देख के ऐसे कोरिया भल्लई बाकी नाती की, और वह खिलाए ले करी, नाती गौ रोए, तो लेते में बहू नहीं करी आई बाकी। तो बाने कही कि ये कौन बुढ़िया है, मेरे बेटा को चुराए के ले जा रही है, कौन है ये काम मारी फलानो ढीको, निरी सुनाई। तो बाने इतने में बाकू बेटा ने करे कि कौन है ये बुढ़िया। बाने कही हम अपनी बीवी के बाने माँ तो पहचान ले कि ये हमारी माँ है, पर बाने जे ने कही कि ये हमारी माँ है। तो वो कहने लगो अपनी बीवी के मारे, हमारी बीवी के सामने बेइज्जती हो जाएगी मेरी, कहने की ऐसी माँ है। तो वो कह ले करो, ए बुढ़िया तू यहाँ क्या कर रही है, कौन है तुम्हारे बेटा का क्यों ले पड़ी है। इतनी बाने कही है तो बाहर निकल गई है। हाँ बाने छटके दी, जा बुढ़िया, जहाँ तेरा कोई बेटा पेटा नहीं है, कि तू हमारा बेटा है, कि नहीं तू हमारी माँ नहीं है, हम किसी के बेटा पेटा नहीं है। तो बाने धक्का मार के और अपनी माँ निकाल दी बाहर। गाइड से बाने एक चिट्ठिया लिखवाई कि बेटा हमारी चिट्ठिया एक लिख दे, के बोलो माँ का लिखें। कि बेटा देख ये लिखना, जाके बचपन में एक आँख नहीं थी, हमने इसे आँख दी, हमने 10-10 घन को काम करो, तब मैंने जब पढ़ाओ लिखाओ, तब जाके नौकरी लगी, और आज बेटा मेरो कह रहो है कि हमारी कोई माँ फा नहीं है, बेटा तू चिट्ठिया लिख दे। तो बाने चिट्ठिया लिख दी, और वहाँ पे गेस्टन को एक कमरा तो
गेस्टन को एक कमरा हो, वहाँ में जाके घुस गई बेचारी। और वहाँ पे लट गया रहो पंखा, वहाँ ने पंखे पे, और वो जो चिट्ठियाँ लिखाई तो वहाँ ने अपने पल्लू में बांध लई, पल्लू में बांध लई, और वह पंखा पे लटक गई, लटक गई। अब बाकी बीवी आई, तो बीवी ने कहूँगा देख लई वो लटकी वही, के जे देखो जे वही बुढ़िया यहाँ पे लटकी है, ये कौन बुढ़िया है पता नहीं, और हमारे घर में आए के मर गई। तो इतने में बाकी बेटा ने सुन लई, आए के रोइल करो कि माँ मुझसे बहुत बड़ी, पहले ना आए के बाने उतारी अपनी माँ और रोए रहो। फिर बाने चिट्ठिया देखी बाकी हाथ में, कि माँ हमने जानते कि तुम ऐसो कर लेगी, तुमने बड़ी मेहनत से मुझे पाला पड़ोसा और काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया, और तुमने मुझे आँख दी। और बेटा उसको इतना रो कि माँ मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों इसलिए कहते हैं अपनी माँ की कदर करें। माँ इतने दुखन से पालती है, पड़ोसती है, और औलाद इतनी मक्कार निकलती है तो अपनी माँ को दुख देती है। ऐसा नहीं करें बहन भाई, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं दोस्तों, ऐसा कोई नहीं करें। ये माँ की दुख भरी कहानी है, आप लोग देखें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।